पाकिस्तान में हर साल ही सैलाब आता है, कोई नई बात नहीं है और हर साल वही कुछ होता है जो कि इस साल हो रहा है। लेकिन इस बार जैसा सैलाब आया है ना, वैसा ना पहले कभी आया था और ना ये हमारा नाजुक सा मुल्क इसके लिए तैयार था। अब इस सारे मामले में पूरी कौम एक हो गई है, लेकिन अगर कोई एक नहीं हुआ तो हमारे बम जोगे पॉलिटिशियंस नहीं हुए और अल्लाह के हुक्म से होश इनको अब भी नहीं आ रहा। जाहिर है अपने बड़े बड़े महलों में रह के सिक्योरिटी के बीच में चलते हुए किसी को क्या किसी के दुख का अंदाजा होना है। वहाँ वो 5 दोस्त मदद का इंतजार करते करते डूब के मर गए, लेकिन अगर कोई डूब के नहीं मरा तो वो हमारे सियासतदान है जो कि नहीं मरे। अब ये वाली वीडियो मैंने नहीं बनानी थी क्योंकि हर साल सैलाब आ रहा है, मुझे पता है हम सबको बहुत दुख है, हम सबको डोनेशंस देनी चाहिए, एक ही बात सारे करें, मैंने भी वही करनी थी। लेकिन मेरा पारा क्यों हाई हुआ है क्योंकि कल मैंने 3-4 ऐसी वीडियोस देखी है, मेरा दिमाग खराब हो गया। कल ही मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें पीपल्स पार्टी का बंदा जरदारी की बहन फरियाल तालपुर का मियाँ मुनव्वर तालपुर इंतहा की मदद करते हुए ना हमें नजर आया। सिंध में डूबे हुए लोगों को वो 50-50 रुपए दे रहा था। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव, 50 रुपए बंदा जूता वही सैलाब वाले पानी में भिगोए और उसके मुंह पे रख के मारे के बगैर तो तुम लोगों के डेली के खर्चे करोड़ों रुपयों में है, तुम 50 रुपए दे के मदद कर रहे हो या भीख दे रहे हो? नहीं, शर्म क्यों नहीं आती इन लोगों को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। PMLN की मरियम औरंगजेब ने वट्टे वर्गा मुंह लेके कहा था कि जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। इसी महीने PTI ने भी 1500 रुपए हर सैलरी के साथ देने की सोची थी। क्यों सोची थी ये सोच मुझे कोई समझा दे। अब इनके 50 रुपए के सामने वो बाकी 2,000 भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोई मुझे ये समझाए कि वो लोग जो सैलाब में फंसे हुए हैं, जिनके घर डूब गए हैं, लोग शहीद हो गए हैं, वो लोग पैसों का आखिर क्या कर सकते हैं? क्या करें वो पैसों का? पैसे खाएं या पैसे पहन के सोएं? नहीं, ये मदद थी या मजाक उड़ाना था? लेकिन तुम और मैं जितना मर्जी खप लें, असल में हमारी अवाम ज़हनी गुलाम है इन लोगों की। यही लोग, इन्हीं अवाम के बच्चे भी मार देंगे ना, ये लोग वोट फिर भी इन्हीं को देंगे, अपने सरों पे बिठाएंगे और फिर इनसे जूते भी खाएंगे। तभी तो कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा, और ये हमेशा ही जिंदा रहेगा जब तक ये लोग खुद होश नहीं करते। बंदा खुद कभी कभी दिमाग खोलने की कोशिश कर लेता है कि जाहिल आदमी, तुझे अगर मदद करनी थी, वीडियो बना के डालनी थी, तो कम से कम खाना, कपड़े, कोई जरूरत की चीजें देता है बंदा। नहीं, हम 50 रुपए देंगे, 50 रुपए। मुझसे हजम नहीं हो रही है 50 रुपए वाली बात। अभी हजम हो ही नहीं रही थी कि इसके बाद एक और वीडियो मैंने देखी है जिसमें सिंध का MNA है अली शाह जिलानी, जो सांगड़ सिंध में जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, वहाँ पे सैलाब ज़दगान के सामने चारपाई पर बैठा हुआ है। अवाम नीचे उसके कदमों में बैठी हुई है और ये भाई साहब टेढ़े निकाल के सिगरेट पीते हुए, स्प्राइट इंजॉय करते हुए जमीनी खुदा बन के बैठे हुए हैं। अब कि सैलाब के पानी से क्योंकि जूते गंदे हो गए तो मिनरल वाटर से इसने अपने जूतों पे फेंक के उनको साफ किया है। ये कौन है? क्यों इनको पावर दी हुई है हमने? ये भी वैसे ही पैदा हुए हैं जैसे अवाम पैदा होती है। मरने के बाद इनको भी उसी मिट्टी में जाना है जिस मिट्टी में अवाम ने जाना है। मरने के बाद इसने भी उसी रब को जवाब देना है जिसको बाकी अवाम ने जवाब देना है। फिर ये क्या मकारी और क्या शहजादों वाला एटीट्यूड है भाई कि आई एम बेटर देन यू, तुम लोगों को जूती के नीचे ही रखना है हमने। और वही बात कि इसी अवाम ने कभी उठने की कोशिश भी नहीं करनी है भाई। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? वो मस्कीनों की तरह आगे बैठ के उसका मुंह देख रहे हैं कि शायद कोई मदद कर दे, शायद कोई कर दे, पर नहीं जी, वो तो बादशाह सलामत बन के बैठे हुए हैं। ये वीडियो इनफ नहीं थी कि इसके अलावा एक और वीडियो मैंने देखी जिसमें किसी गाँव के किसी शादी में एक लैंडलॉर्ड है जो कि खाना खा रहा है और भूखे बच्चों में वो खाना उछाल उछाल के इस तरह से फेंक रहे हैं जैसे इंसान कुत्तों को खाना डालता है, और साथ इसकी लांती शक्ल पे कमीनी सी मुस्कुराहट भी है। और दुख की बात यह है कि साथ ही इनके दाढ़ी वाले में मौलवी हजरात बैठे हुए खाना एंजॉय कर रही हैं और सब कुछ देख रही हैं, और किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि आके इसको रोकते कि भाई इंसान बन, तू क्या कर रहा है? कौन सी माओ के लाल है ये? कौन से बापों के बाजू में ये जो कि इस मुल्क को कैंसर की तरह खा रहे हैं? किसने इनको इतना ऊपर बिठा दिया कि लोग गरीबों के बच्चों को कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? इन लोगों के अपने लाल अमेरिका कनाडा में बैठ के शहजादों वाली जिंदगियां गुजार रहे हैं, पर दूसरों के बच्चों को ये अपनी जूती के नीचे रखते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगी कि हमारा जो टॉक्सिक कल्चर है ना, इसको खत्म करने के लिए भी इन्हीं लोगों को उठना पड़ेगा। अब अम्मा अब्बा दादा दादी ने तो चलो पूरी जिंदगी इन वडेरों के गुलामी में गुजार दी है, लेकिन उनके बच्चों को उठ के समझना होगा कि ये जुल्म बर्दाश्त करना इंसानियत की तौहीन है। इंसान सिर्फ अल्लाह की गुलामी करता है और किसी की गुलामी नहीं करता। तुम्हारे घरों से ऐसे बच्चों को निकलना होगा जो ये गंद उठा के बाहर फेंकेंगे बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, जिन पर ये परेशानियां ना हो कि उन्हें घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, घर में राशन डलवाना है, 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली तो पैसों का बंदोबस्त करना है, उधार उठाना है। अपने बच्चों को ना इस गुलामी से बचाओगे तो ही वो आगे आके बड़े वाले मसलों को सॉल्व करने के लिए सोचेंगे, उनके लिए लड़ाई करेंगे। इन सबको देख के जो मेरा दिल सड़ रहा था, लेकिन चलो ये भी अच्छा है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ी अमाउंट
डोनेशन के लिए इकट्ठी कर ली कि चलो एटलीस्ट कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है। यही काम अगर जरदारी ने, नवाज शरीफ ने किया होता तो मैं उनकी भी तारीफ करती, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब अगर इम्मी ने टेलीथॉन लगा के बड़ी रकम सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठी कर ही ली है ना, तो भी लोग बकवास करने से बाज नहीं आ रहे। अब स्पेशली देख लो ना इफ़त उमर जैसे 2% के लोगों को, जिसने कोविड के टाइम पे अपने प्रिविलेजेस का यूज करते हुए सबसे पहले मेडिकल टीम को अपने घर बुलवा के वैक्सीन लगवाई थी और बेशर्मों की तरह उसकी तस्वीरें भी पोस्ट की थी। वो भी बढ़ चढ़ के बकवास करी है कि 1 घंटे में अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। तो 4 साल दौर हुकूमत में 25 अरब डॉलर का कर्जा क्यों लिया था, ये मेरा सवाल। फिर बाजी ने सवाल का जवाब सुनने के लिए कमेंट सेक्शन भी नहीं खोला। बहन कमेंट करने दोगी तो जवाब देंगे ना हम। मैं ना तुम्हें इससे बेहतर सवाल देती हूँ। इफ़त आंटी ये बताओ कि जब कोविड के टाइम पर वैक्सीन हॉस्पिटल में जाके लगवाई जा सकती थी तो स्टाफ को घर पे बुला के तुमने वैक्सीन के टीके क्यों लगवाए थे? अपनी आपकी बेगैरतियां तो आप बंद आंखों से हजम कर लेती हैं, लेकिन अगर कोई गरीब की वाकई में मदद कर रहा है तो उधर तुम्हें वट पड़ जाते हैं। होती ना तुम भी सैलाब ज़दगान के बीच में, तुम्हें पता चलता, पानी में बैठी रहती तुम भी, जरदारी के साले के हाथों से 50 रुपए लेती तो ही अच्छा था। और हाँ इफ़त बाजी, मैं तुम्हें ना एक और बहुत अच्छा सवाल देती हूँ जो तुमने ना अपनी बेस्टी मरियम नवाज से पूछना है। ये जो सब सैलाब ज़दगान के पास गई थी तो उनसे गले मिलके तस्वीरें उतारने के बाद उन्हें कुछ दिए बगैर क्यों वापस आ गई थी? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जहाँ पे गई थी और जिस औरत को इसने गले लगाया था ना, वही औरत बोल रही है कि इसने कुछ भी नहीं दिया। ये फोटो शोटो लेके निकल गई थी, इसने कुछ भी नहीं दिया। आप मिली है मरियम नवाज साहब? मैं को मिली है, काटते 3 दफा गलकड़ी पा के हाथ में रख कनो कोई चीज का नहीं दे के गई, सकड़ा हाथ साड़े तो फेर के गई राड़िया जेते जितने ऐसा उजड़े पे हैं कहीं कोई का नहीं फेरे दा। बाकी साको कश्या का नहीं मिले ना, साको बेनजीर दे पैसे सारे बंद कर देने, सारे एहसास काटले सारे कहीं को का नहीं मिले। मरियम साहब ने ऐलान कराए तो सा आओ असा कट्ठे थे, असा 10 बजे थे, बच्चे भूखे अगे लुड़िए पुड़िए सब कुछ सट के किराए भर के आए, खाली सकना हाथ फिरे दी, सिर्फ मेरी काटते बस, सिर्फ ये काट फिर गई है बछड़ा। और किसी से कोई ऐलान नहीं किया? कुछ ऐलान का नहीं किया, कुछ है। अब जरा पूछो उससे जाके क्या सिर्फ फोटो शूट करवाना था या कोई मदद भी करनी थी? नहीं, उससे तो तुम नहीं पूछोगी। अबे यार हर कोई इस टाइम पर भी अपना मंजन बेच रहा है, डूब के वैसे सबको मर जाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई मरा है तो वो कौन? अवाम। तुम लोगों को तो अल्लाह ने पकड़ना है इस दुनिया में, तो तुम लोग फिर लो ना, ये ड्रामे कर लो। तुम लोगों को अल्लाह ने पकड़ना है रोजे महशर, तुम लोग ना बस उसका इंतजार करो। इसके अलावा अगर तुमने अभी तक डोनेशन नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, वहाँ पे जाके अपनी मर्जी से जो भी डोनेशन कर सकते हो जरूर करो। खाना हो, कपड़े हो, सैनिटरी प्रोडक्ट्स हो, एनीथिंग दैट यू कैन, जरूर डोनेशंस दो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।